नमस्कार दोस्तों, क्या बिहार में नीतीश की सरकार गिर जाएगी? क्या उपचुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी बिहार में सरकार बनाएगी? जी हाँ, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उनके पास सरकार गिराने का फार्मूला तैयार हो गया है। जैसे ही दोनों सीटों के नतीजे आ जाएंगे, हम बिहार में सरकार गिरा देंगे। लालू यादव कौन से फार्मूले की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से आगे समझाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको बता दें, बिहार की दोनों सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव के दौरान आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। और जिस तरह से मतदान से ठीक 2-3 दिन पहले लालू यादव की बिहार में एंट्री हुई, उन्होंने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनसभाएं की, उससे माहौल काफी बदला हुआ दिखाई दिया। अब उसके बाद लगातार आरजेडी दावे पर दावा कर रही है कि बिहार में नीतीश सरकार ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये दावा कोई और नहीं बल्कि आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा ने किया था। यहाँ तक ही नहीं, तेजस्वी यादव से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या बिहार में नीतीश सरकार गिर जाएगी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि 2 तारीख का इंतजार करिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, आपके सामने ही वो दिखने लगेगा। जी आपको बता दें, उपचुनाव के दौरान ही आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव में आरजेडी की जीत तय है और नीतीश कुमार की हार तय हो चुकी है। लेकिन असली झटका नीतीश को उपचुनाव के बाद लगेगा, जब उनकी सरकार गिरेगी। लालू यादव ने दावा करते हुए कहा कि उपचुनाव में आरजेडी के जीतने के बाद वे नीतीश की सरकार गिरा देंगे। आरजेडी मुखिया का कहना था कि उनके पास सरकार गिराने का सारा फार्मूला तैयार है। जैसे ही दोनों सीटों के नतीजे आ जाएंगे, नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। उनका कहना है कि जेडीयू के विधायक भी इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश के साथ रहे तो आगे का सियासी भविष्य उनका अंधकारमय है। लालू का कहना था कि नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू थेथराई कर रही है, लेकिन इससे जीत नहीं मिलती है। हालांकि जब उनसे फार्मूला पूछा गया कि किस फार्मूले के तहत नीतीश सरकार को आप गिरा देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये बातें टीवी और मीडिया के सामने नहीं बताई जाती हैं, लेकिन मेरे पास फार्मूला तैयार है। हम उपचुनाव की दोनों सीटों पर नतीजे आने के बाद जैसे ही आरजेडी को जीत मिलेगी, वैसे ही नीतीश की सरकार गिरा देंगे। हालांकि लालू यादव का यह दावा कितना सटीक बैठता है, यह जानने के लिए आपको 2020 के नतीजों पर जाना पड़ेगा। बता दें कि इस उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े हैं। बता दें 2020 के चुनाव नतीजों के मुताबिक आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली थी और लेफ्ट पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 19 सीटों पर। इन तीनों को मिलाकर 110 सीटों का महागठबंधन के पास समर्थन है। लेकिन कांग्रेस के भक्त चरण दास का कहना है कि वो आरजेडी से अलग हो चुके हैं, उनके बिना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। हालांकि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का यह बात भी सही है कि उनके बिना आरजेडी की सरकार नहीं बन सकती है। बता दें, बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और इसमें से एनडीए के पास 125 सीटों का समर्थन है। मान लेते आरजेडी के खाते में ये दोनों सीटें भी आ जाती हैं, तो फिर भी महागठबंधन के पास 112 का ही आंकड़ा होता है। अगर मान ले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम के 5 विधायक भी महागठबंधन के समर्थन में आ जाते हैं, तो तब भी 117 की संख्या होती है। फिर भी 5 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो लालू यादव के मुताबिक या तो जैसे वो बोल रहे हैं कि एनडीए में भगदड़ मचेगी, या तो उनके विधायक टूटे, या फिर नीतीश सरकार के घटक दलों में थोड़ी हलचल होती है तो एनडीए सरकार गिर सकती है, जिसमें मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के पास 4-4 सीटें हैं। लेकिन मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का रवैया कई मोर्चों पर तेजस्वी यादव के प्रति कभी नरम दिखे हैं तो कभी गरम दिखे हैं। तो ऐसे में लालू यादव किस फार्मूले के तहत सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, ये तो वही जान सकते हैं। हालांकि 2 दिन के बाद ही पता लग पाएगा कि लालू यादव किस फार्मूले की बात कर रहे हैं, जब इन दोनों सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, लालू यादव किस फार्मूले की बात कर रहे होंगे? उनके पास कौन सा फार्मूला तैयार है? अगर आपको उनके फार्मूले के बारे में कुछ भी समझ में आ
रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हालांकि लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के दिग्गज नेताओं के बाद अब एक और नेता जो कि भाजपा के पूर्व एमएलसी हैं, पूर्व भाजपा एमएलसी टुन्ना पांडे ने दावा किया है कि उपचुनाव जीतने के बाद बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। जी हां, चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बिहार का सियासी पारा और भी चढ़ गया है। अब नेताओं की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जी हां, भाजपा के पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी का जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीट पर जीत हासिल करेगी। इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी, तभी दाहा नदी पुल का मरम्मती कार्य होगा। वहीं जांच कमेटी गठित कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। जी आपको बता दें, भाजपा के पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने दाहा पुल के मरम्मती कार्य को लेकर आमरण अनशन करने की भी घोषणा की है। शनिवार को उन्होंने कहा कि 2 नवंबर के बाद दाहा पुल नदी के मरम्मती कार्य को लेकर वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई है। सरकार उस पर कमेटी गठित कर जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे, साथ ही मरम्मती कार्य भी जल्द कराए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत तय है। दावा करते हुए कहा कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में यानी दोनों विधानसभा सीटों पर 2 तारीख को मतगणना होने वाली है, लेकिन इससे पहले आरजेडी चौकसी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को चौकन्ना कर रही है। जहां आरजेडी ने कार्टून शेयर कर कार्यकर्ताओं को चौकन्ना करते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देने को कहा है। साथ ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने भी बड़ी अपील की है। जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में वोटिंग के बाद चौकन्ना रहने को कहा गया है। 2 को मतों की गिनती होनी है और राजद द्वारा एक कार्टून सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें किनारे की तरफ राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन दिख रहा है और स्ट्रांग रूम के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता हरा गमछा कंधे पर लिए दिख रहे हैं। बाहर की तरफ 2-3 चूहे भी टहल रहे हैं। राजद ने कार्टून पर लिखा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर 2 पहरा, चौकसी हो बड़ा गहरा, तब पहनिएगा जीत का सेहरा। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस कार्टून को रीट्वीट किया है और लिखा कि साजिश रचने में माहिर है, जनादेश चोरों की टोली लोमड़ी जैसी धूर्त है, स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में चूक ना हो जाए, जनादेश चोरों की टोली जनादेश लूट ना ले जाए। वहीं अब राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन का कहना है कि साजिश रचने का एनडीए का इतिहास रहा है, इसलिए वे लोग कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए स्ट्रांग रूम की निगरानी जरूरी है। जनादेश चोर कुछ भी चालाकी कभी भी कर सकते हैं। हालांकि इस पर अब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि स्ट्रांग रूम जब लॉक होता है तब हर राजनीतिक दल का प्रतिनिधि रहता है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर राजद को अविश्वास है तो प्रक्रिया के तहत अनुमति लेकर रहें। आरजेडी को जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं है, इसलिए ये लोग फर्जी बयान देते हैं। वहीं चुनाव नतीजों से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। लालू ने बोला कि मैंने उनका नाम इसीलिए पलटू राम रखा है। जहां लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद बिहार पहुंचे, उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार पर किसी तरह के विश्वास नहीं रहा, इसलिए मैंने उनका नाम पलटू राम रख दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने 15 सालों के राज में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने 2 चुनाव में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि मुझे रोका गया था, इसलिए पटना आने के बाद मैं जनता के बीच गया। जनता ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। लालू ने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में बेटे तेजस्वी यादव ने अच्छा संभाला और सरकार बनाने की स्थिति में भी था, लेकिन उन्होंने बेईमानी करके सरकार बना ली। हालांकि कांग्रेस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारा नेशनल स्तर पर गठबंधन है। उन्होंने कहा कि हम मजबूत हैं, उपचुनाव की सीट हम जीतेंगे और सरकार कैसे बनेगी हम आगे देखेंगे। हालांकि भक्त चरण दास को उन्होंने भगचोनर कहा था, उस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि भगचोनर कोई गाली नहीं है, इसका मतलब ना समझ बेवकूफ होता है। हालांकि लालू यादव के भगचोनर कहने पर भाजपा के दिग्गज नेता
आर.के. सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि लालू यादव ने भक्त चारदास को जो भगचोनर कहा था, इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भगचोनर का मतलब कंफ्यूज्ड होता है और लालू यादव ने भी वही चीज बताया कि जो समझ नहीं पाता है, बेवकूफ होता है, उसे भगचोनर कहते हैं।